हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी को मेरा नमस्कार। चलेगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर हमारा 2017 का एमपी पुलिस में आया हुआ पेपर। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होगा ये, कहीं ना कहीं देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर हम जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया पेपर ही डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही सब्जेक्ट के हम सारे ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर एक प्रकार से आपका कवर किया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि किस तरह से इसके अंदर हम तीन चार चीजें आज सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम पेपर को अटेम्प्ट हमें करना है, कैसे हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, क्या क्या टेक्निक्स लगाना है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं यहाँ पर। और कैसे समय का तो वैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, फिर भी हम उसको भी देखते हुए चलेंगे। चलिए, तो शुरुआत में समय को खराब ना करते हुए पहले प्रश्न के साथ करता हूँ। चलिए देखिएगा आप। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। देखो ये हमारा कोडिंग और डिकोडिंग टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर सोल्व करता जाता हूँ। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि यदि डिमांड, ठीक है, यदि डिमांड को यहाँ पर अगर लिख दिया जाता है डी एन ए एम ई डी। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे कि देखते देखते आंसर नजर आ रहा है। देखो मेरे को आ रहा है, आपको भी आ रहा है क्या नजर। ये डी यहाँ चला गया, ए यहाँ चला गया, ए यहाँ पर आ गया, एम यहाँ पर आ गया, ई यहाँ पर आ गया, डी यहाँ पर आ गया। ठीक है, मतलब उसको एक प्रकार से उसने विपरीत करके लिख दिया है, उसको इन्वर्स कर कर लिख दिया है। ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर आगे बोला गया सप्लाई, तो इसको भी हम देख लेते। सप्लाई को YLPPUS से कोडिट किया जाता है और क्वांटिटी को कैसे कोडिट किया जाएगा। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम सप्लाई का देख लेते, क्या इसको भी विपरीत करके लिख दिया गया है क्या। तो बिल्कुल यहाँ भी YLPPUS इसको भी विपरीत करके लिख दिया गया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को विपरीत करके लिख देंगे। तो सबसे पहले YTI कहाँ पर दिखाई दे रहा है, YTI हमें दो ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, पहले और दूसरे में। उसके बाद टी भी कॉमन है, उसके बाद एन और ए है। तो क्या आएगा हमारा टी के बाद वाई। ठीक है, फिर टी कॉमन हो गया, फिर उसके बाद आ रहा है एन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। क्लियर। कितना टाइम लगेगा, हार्डली आपको देखने में, बहुत जल्दी से जल्दी आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही, रीजनिंग का ही टॉपिक का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले तो बोला गया है कि एक खास कोड भाषा में, मैं सबसे पहले इसको जमा लेता हूँ, BEYDAS KAT। ठीक है, इसको कोडेड कर दिया गया है किसके साथ, वाइस एंड क्लेवर से। ठीक है। अब कोई इसका अर्थ मत निकालने लग जाना वहां पर। ठीक है, आपको बस क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, एक प्रकार से देखा जाए तो उसमें कैसे करना है उसको आपको देखना है, ये नहीं देखना है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, बस डायरेक्ट हमें क्या करा, यहाँ पर दे रखा है क्लेवर, यंग और बॉय दे रखा है। ठीक है, ये मैं यहाँ समझाने के पर्पज से पूरा पूरा लिख रहा हूँ, अदरवाइज इसको पूरे वर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है कोई शब्द अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो उसकी एक स्पेलिंग लिखकर भी हम काम आगे बढ़ सकते हैं, एक लेटर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगले में दे रखा है जोना और OON, सॉरी। ठीक है, आगे दे रखा है यंग और दे रखा मीन और दे रखा फ्रेश। ठीक है, होता है। तो इस कोड भाषा में बॉय को किस शब्द से इस्तेमाल किया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले दोनों में कॉमन देखेंगे, वॉइस एंड क्लेवर, और यहाँ पर क्लेवर योर बॉय, दोनों में कॉमन क्या हो गया, दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्लेवर हो गया और यहाँ भी क्या हो गया बताइएगा, दोनों में क्लेवर हमारा कॉमन हो गया। अब इन दोनों में अगर क्लेवर कॉमन है तो इधर हमारा दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, ये DOS जो भी है, ये हमें यहाँ पर DAS हमें क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। क्लियर। फिर हम गए पहले और थर्ड में कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, फर्स्ट और थर्ड में कुछ भी कॉमन नहीं। फिर दूसरे तीसरे में हमने देखा तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यंग कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने यंग के ऊपर ऐसा रेक्टेंगल बना दिया। क्लियर। अब बचा क्या है यहाँ पर बॉय, इधर दोनों में देख लेते हैं क्या है, JONA और इधर क्या हो गया JAN। क्लियर। अब इधर बचा हुआ है हमारा बॉय। ठीक है, तो बॉय का इधर कोड क्या आ जाएगा, SOM। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर निकालना बता रहा हूँ। ठीक है, हमारी जो डिटेल होगा उसके अंदर में सारी चीजें, टॉपिक शुरुआत से जो स्टार्ट होता है अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत ही आसान पेपर है, देखो एक प्रकार से देखा जाए तो। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर। यदि बोर्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा BOARD
डी, यहाँ लिखा मैंने ई आर डी, ठीक है, यू और जी हो गया। अब सबसे पहले हम इस बी में कितना ऐड कर दें कि ये बन जाए, बी होता है 2, ई होता है 5 प्लस कितना कर दिया 3, ओ होता है 15, आर 18 होता है तो प्लस अगेन कर दिया 3, ए 1 होता है, डी 4 होता है फिर 3 कर दिया, अगेन आगे भी 3 और आगे भी 3 हो जाए। क्लियर, मतलब हमारी जो यहाँ पर सीरीज चल रही है +3 +3 +3 +3 चल रहा है। क्या क्या मैंने, बी 2 नंबर पर होता है, ई 5 नंबर पर होता है, ठीक है, तो 2 में 3 जोड़ दिया कितना हो गया 5 हो गया। तो ऐसे ही मैं 6 में इस 6 के अंदर 3 जोड़ दूंगा, 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 पर कौन आएगा आई। सबसे पहले वाले में आई कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा आंसर, बस देखना ही नहीं यार, जब 4 ऑप्शन दे रखा है तो जी ओ एन से लेना देना क्या अपने को, आगे बढ़ो सीधे सीधे चलेगा। देखो अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, 4 छात्राओं रीना, बीना, मीना और नीना, देखो ऐसे नाम है मतलब आधे तो इनमें खो जाए, ठीक है, रीना, बीना, मीना और नीना, ठीक है, एक समूह पर विचार करें जो एक पंक्ति में खड़ी, ये सभी कैसी खड़ी हुई है, एक पंक्ति में खड़ी हुई है। रीना और बीना बाईं ओर से क्रमशः, ये मैं बना देता हूँ, ये रीना हो गई मान लीजिए, रीना और ये हो गई बीना हो गई। रीना और बीना बाईं ओर से कौन से स्थान पर, एक छठे स्थान पर है और दूसरी 7वें स्थान पर है, ठीक है, आगे बोला गया स्थान पर खड़ी है। मीना और नीना दाईं ओर से, ये हो गई मीना और ये हो गई नीना, ठीक है, दाईं ओर से क्रमशः, ठीक है, मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः चौथे, ये है चौथे स्थान पर और नीना कौन से स्थान पर है, ये है 5वें स्थान पर। क्लियर, ये नीना को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, चलिए आगे बोला गया है, जब बीना और मीना, किसकी बोल रहा है वो, ये बीना और ये मीना आपस में क्या कर लेते, जब बीना और मीना अपने स्थान की अदला बदली करती है, ठीक है, दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया है, तो बीना बाएं से 15वीं होगी, बीना जो यहाँ पर थी वो यहाँ पर आ गई अब, ठीक है, मीना जो यहाँ पर थी वो यहाँ पर आ गई। क्या बोला मीना ने, बीना ने बोला कि मीना मैं आ रहा हूँ, ठीक है, और मीना ने बोला ठीक है मैं भी आ रही हूँ, तो मीना यहाँ पर आ गई और बीना यहाँ पर आ गई। क्लियर, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बाईं ओर से, सॉरी आगे बोला है, तो बीना बाएं से 15वीं हो गई, बीना पहले 7वें नंबर पर थी, बीना कौन से स्थान पर हो गई, बीना 15वें स्थान पर हो गई। क्लियर, अब देखिए आगे बोला गया, बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति है, किसकी पूछी, नीना की, ठीक है, कहां से पूछी, बाएं ओर से पूछी, जब मीना का स्थान यहाँ से 15वां है तो नीना का स्थान कौन सा होगा, इससे एक पहले होगी, तो कौन सा स्थान होगा बताइए बाएं से, 14वां होगा और आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड वाला होगा। क्लियर, बस बेटा इससे ज्यादा अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल बस आगे बढ़ते जाओ, आप सोचना ही नहीं कि अब क्या होगा आगे, ठीक है, चलेगा। देखिएगा आगे अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा, सीता, गीता और मीता के एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो दे रखी 60%, 40% और 20% है। क्या प्रायिकता है कि सीता गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी और मीता उत्तीर्ण नहीं होगी। देखिएगा तो यहाँ पर सीता की अगर बात करें हम तो 60% प्रोबेबिलिटी मतलब 60/100 हो गया, ठीक है, और मल्टीप्लाई गीता के पास होने की प्रोबेबिलिटी, तीनों की मैं एक साथ निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और गीता की पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 40% हो गई थी, 40/100 कर दिया। और ऐसे ही यहाँ पर जब अब बात करते हैं हम मीता की, ठीक है, मीता की पास होने की जब 20% है, 20% क्या है, ये पास होने की प्रोबेबिलिटी है, तो 80% बताइएगा क्या होगी, ये हमारी फेल होने की प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर, अब यहाँ पर ये क्या चाह रही, दोनों सीता और गीता क्या चाह रही कि सीता और गीता तो पास हो लेकिन मीता पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो मीता पास नहीं हो मतलब से कितना 80%। क्लियर, बस इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा मैंने एक प्रकार से फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई मुझे 100 से भी करना पड़ेगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो को हमने इधर उड़ा दिया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दिया हमने। क्लियर, ये 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। क्लियर, एक नीचे जीरो बची हुई है, अभी ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 32, 8 का 4 में मल्टीप्लाई किया कितना 32, और 32 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 6 में, ठीक है, और नीचे हमारा 10 बचा हुआ अभी, तो ये हो गया हमारा 6 दून 12 का 2 क्रिया 1, और 6 3 18 कितना हो गया हमारा 19 हो गया। क्लियर, और नीचे आ गया 10, जीरो हटा दशमलव लग जाएगा, तो हो जाएगा 19.2%। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रही है क्या कहीं पर आपको, बिल्कुल मुझे दिख रहा है चौथे ऑप्शन में, चौथा मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, चलेगा अब अगले, बिल्कुल अपने को इंतजार करना ही नहीं है, आंसर आया और आगे बढ़ गए सीधे से, ठीक है। चलिए
अब देखो आगे अगले प्रश्न में क्या बोला गया, यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है, ठीक है, जून 2006 की पहली तारीख मतलब 1 जून को क्या है, मंगलवार है, ठीक है, तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। अब मेरे को बताओ, मंगलवार से पहले आया था सोमवार और उससे पहले रविवार आया था, मतलब इसमें 4 में अराउंड जोड़ देता हूँ, या मंगल के बाद हो गया बुध गुरु शुक्र शनि और रवि, यहाँ पर आएगा रवि, यहाँ होगा 2 3 4 5 6 तारीख को होगा संडे, ठीक है। अब 6 दिन 6 या 7 तारीख जो भी होगा, फिर उसका हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तारीख को हम मान लेते हैं, ठीक है, 7 दूनी 14 7 3 21 सचोक 28 7 5 35, मतलब 5वीं बार में हर 7वें दिन के बाद दिन रिपीट होता है, तो 5वीं बार में तो 35 दिन हो रहे हैं, मतलब एक महीने में 35 होता है क्या, नहीं होता है, तो हमें 28 तक जाना था, मतलब कितनी बार होगा 4 टाइम आंसर। डायरेक्ट करना है अपने को, मतलब इतना सोचना नहीं, एग्जैक्ट भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो मैंने ऊपर ऊपर ही इसको आंसर निकाल दिया एक प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। लुप्त संख्या देखिएगा, अब क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, ये 2 का क्या हो गया, क्यूब दिखाई दे रहा है मेरे को, 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्योंकि यहाँ भी मुझे 3 का क्यूब दिखाई दे रहा है, 3 का क्यूब कितना होगा 24, तो ऐसे ही यहाँ पर 4 है, तो इसके साथ भी हम क्या करेंगे 4 का क्यूब कर देंगे, और 4 का क्यूब कितना होता है क्या 64 कहीं दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल 64 हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते जाओ बिल्कुल, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अब हम। आपको अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप वीडियो को रोक के और आराम से समझिए, मैं ये 2 चीजें समझा रहा हूँ आपको कि एक कैसे एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करना है। कभी कभी क्या होता है कि अपना क्वेश्चन बन गया, अपन तो बड़ा खुश हो जाता है, वाह मेरा आंसर आ गया यार, आज तो बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसी खुशी होती है कभी कभी, पहली बात तो एग्जाम में बैठे और एग्जाम में आंसर जाते ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है, मतलब कि वह आंसर आ गया, थोड़ा सेलिब्रेट करना चाहिए। चलेगा, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की। इसमें देखिएगा कुछ दिखाई दे रहा 12 से इधर मेरे को दिखाई दे रहा 12 का इससे मल्टीप्लाई किया 3 बार तो 36 हो गया, ठीक है, 36 का मल्टीप्लाई अगर मैं फिर 3 में करूंगा तो मेरे को दिखाई दे रहा कहीं ना कहीं हाँ 108 आ रहा है, 108 का 3 बार 8 3 24 324, बहुत बढ़िया। मतलब ये क्या होता जा रहा है, इधर से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इधर से अगर मैं जाऊंगा तो क्या हो रहा है, डिवाइड बाई 3 हो रहा है, फिर यहाँ से इधर गए तो भी डिवाइड बाई 3 हो रहा है, यहाँ से यहाँ गए तो भी क्या होगा डिवाइड बाई 3 हो रहा है, ऐसे इससे आगे बढ़ जाएंगे तो डिवाइड बाई 3 कर दो इसको जल्दी से, 12 को 3 से डिवाइड किया तो आया हमारा 4, और 4 आंसर दिखाई दे रहा क्या, बिल्कुल दे रहा है, और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए सीरीज के क्वेश्चन काफी पूछ रहा है वो, ठीक है, आते हैं एग्जाम के अंदर ये, क्योंकि ये सीरीज के क्वेश्चन होते हैं आसान है लेकिन बड़ा दुख देते हैं एग्जाम के अंदर। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 1 क्या है, ये मतलब ये है, देखो सीरीज के अंदर तो कुछ पैटर्न फिक्स ही होते हैं, एडिशन करना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, या एडिशन प्लस मल्टीप्लाई हो जाता है, या स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है, 10 12 15 पैटर्न पर अगर मोटे मोटे तौर पे देख ले उन्हीं में से आता है, मतलब उससे बाहर मैंने तो अभी तक नहीं देखा जनरली। कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं पुलिस के अंदर तो जनरली देखो नहीं आता है, बाकी एग्जाम के अंदर और भी कुछ पैटर्न होते हैं, चलेगा तो वो डिटेल क्लास के अंदर मैं लाऊंगा तो बिल्कुल आपको बताऊंगा। वो भी देखो एक का यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 आंसर। चलिए अब देखिएगा ये वेन डायग्राम से अपन सोल्व करेंगे इसको, ये अपना स्लोज्म टॉपिक एक होता है रीजनिंग के अंदर, उसका क्वेश्चन है ये। देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना पड़ता है इसमें भी। देखो क्या बोला गया, ऑल पेपर आर सीट्स, तो ये ऑल पेपर को मैंने क्या बना दिया, सीट्स बना दिया, ठीक है, ये सीट्स बना दिया। आगे फिर क्या बोला गया, ऑल सीट्स आर बुक्स, तो ये सभी सीट्स को अपन ने क्या बना दिया, बुक्स बना दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कंक्लूजन में क्या बोला गया, ऑल पेपर्स आर बुक्स, ठीक है, ऑल पेपर्स आर बुक्स, तो हम नीचे अंदर से बाहर जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा बोला ऑल बुक्स आर पेपर्स, बुक्स बड़ी पेपर के अंदर आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, मतलब पहला कंक्लूजन सही है। अब देखो यहाँ ध्यान क्या रखना, ऑप्शन देखना भी है, ये ऐसा नहीं कि अपना पहला ऑप्शन आया अपन आंसर लगा दिया, नीचे देखो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा कुछ दिखाई दे रही है क्या यहाँ पर, नेदर वन नॉर कंक्लूजन टू, ठीक है, ये तो नहीं है, बोथ भी नहीं है, ओनली सेकंड ये भी नहीं है, फोर्थ, तो सही आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। अब इसमें जनरली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि जैसे देखा पहला ऑप्शन सही तो पहले ऑप्शन पे वो आंसर लगा देते हैं, वहां पर जैसे ये सब दिखाई देता है सर्कल भरने वाला तो एकदम से वो लगा देते हैं आंसर, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपको नीचे रेट करना पड़ेगा कि यार वो पहला वाला ऑप्शन किसके अंदर दे रखा है उसने, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया, ऑल पिलर्स आर वॉल्स, ठीक है, ऑल पिलर्स
आर वॉल्स, ठीक है, तो ये वॉल्स बना लिया हमने। आगे बोला गया ऑल वॉल्स आर हाउसेस, ठीक है, तो इसको हाउस बना दिया। क्लियर। अब इसमें पहला ऑप्शन दे रखा ऑल हाउसेस आर पिलर्स, ऑल हाउसेस आर पिलर्स पॉसिबल है क्या? हाउस पिलर के अंदर आ सकता है क्या? अरे नहीं हो रहा, बावरे जैसी बात कर रहा है, ये भी चलेगा। आगे फिर ऑल पिलर्स आर हाउसेस, ऑल पिलर्स आर हाउसेस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, दूसरा हमारा आंसर होगा। ठीक है, कहां पर दे रखा दूसरा ऑप्शन, देखो जल्दी से, ये दे रखा ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, तो आंसर क्या होगा हमारा? तीसरा ऑप्शन होगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। आगे क्या बोला गया है? सम बॉयज आर स्क्रू, चलेगा, ये हिंदी में कर देता हूँ, मैं हिंदी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ लड़के क्या हैं, कुछ लड़के हैं पेज हैं, ठीक है, वो कोई ज्यादा दिमाग मत लगाना है इसमें, प्रैक्टिकली तो बिल्कुल नहीं सोचना इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। कुछ लड़के पेज हैं, और फिर आगे बोला गया सभी पेज नट है, ठीक है, सभी पेज को क्या बना दिया? नट है, ठीक है। आगे फिर क्या बोला गया? कुछ लड़के नट है, कुछ लड़के नट है क्या? बिल्कुल है, तो ये तो सही हो गया। आगे फिर क्या बोला गया है? सभी नट लड़के हैं, सभी जो नट है वो लड़के हैं, हो सकता है क्या? नट का इतना हिस्सा ही लड़के के साथ मिला हुआ है, ठीक है, तो सभी को हम नहीं कह सकते, तो ये क्या होगा हमारा? गलत होगा। तो पहला कंक्लूजन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ये है चौथे नंबर का, आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्लियर। बस वैसे तो ये टेक्निक है, तरीका है पूरा का पूरा, वेन डायग्राम के थ्रू इसको सोल्व करते हैं, तो मैं इसको डिटेल क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। जैसे आप चाहें तो इसके लिए ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन जो भी आपको पसंद हो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, और इंदौर से बाहर रहते हैं तो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, जिसके अंदर सारे टॉपिक में 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलेगा। और इस टॉपिक में तो स्पेशली बस प्रैक्टिकल का ध्यान रखना, अपने को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। नहीं तो होता है, एक बार क्या हुआ था कि स्टूडेंट ने बोले सर ऐसा दे रखा था कि भैंस और कुछ पंखे का रिलेशन दे रखा था, तो उसने राइट लगा के आ गया था, बोले कुछ भैंस फैन है, तो बोले सर मैंने तो प्रैक्टिकली सोचा, बोले जब पंखा चलता है तो भैंस रिलैक्स हो जाती है, और भैंस रिलैक्स हो जाती है तो दूध देना थोड़ा ज्यादा शुरू कर देती है, तो मैंने वहां सही लगा दिया था, बोले सर। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना, प्रैक्टिकली बिल्कुल ही चलेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक विषम ज्ञात कीजिए। विषम देखेगा, विषम अब संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा आपको। 24 क्या है? ये 24 एक संख्या है जो डिवाइड भी हो रही है, और हमारी इवन नंबर भी बोल सकते हैं इसको, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। 33 भी डिवाइड हो रही है किसी ना किसी से, 60 भी हो रही है, 71 नहीं होती है, 51 भी 13 से होती है, ठीक है, 15 भी होती है। 71 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है, तो प्राइम नंबर है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 71। क्लियर। ये प्राइम नंबर का तो मतलब क्या पता क्या एग्जामिनर का दोनों का आपस में संबंध है, आता ही आता है एग्जाम के अंदर, और एक नहीं, अब एक आध दो क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे आगे आपको, हमेशा आते हैं ये। अगर प्राइम नंबर से रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछा, शायद उसको नींद ही नहीं आती शायद, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको पूरा का पूरा याद रखना प्राइम नंबर। चलिएगा, अब देखो अगला बोला गया है लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखिएगा, जब भी आपका इस तरह की सीरीज आए तो उसमें क्या करना है, आपको सबसे बड़े वाले ग्रुप को देखना है। सबसे बड़े वाले ग्रुप को हमने देखा, ये ग्रुप है सबसे बड़ा, यहाँ पर QRPPQ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ राज छुपा हुआ है यहाँ पर, तो उसको अपने को ढूंढना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कुछ राज है तो उसको राज रहने दो, ठीक है, यहाँ पर ढूंढना है अपने को राज को, क्या राज छुपा हुआ है। 2 बार P आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो बात है, R है, Q है, कुछ सीरीज QRPPQ नहीं दिख रहा, PQRP कुछ, ठीक है, पर मेरे को थोड़ा थोड़ा देखो शक हो रहा है, यहाँ पर 2 बार P आ रहा है, यहाँ पर 3 बार P आ रहा है, मतलब कुछ तो PP, यहाँ 2 बार Q आ रहा है, यहाँ भी 2 बार Q आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है, PPQ ऐसा कुछ, ऐसे इसके भी टाइप रहते हैं, मतलब 7-8 टाइप है इसके भी जनरली, उन 8 टाइप में से एक टाइप है ये भी, ठीक है, जो रिपीट होता है या फिर वो ऐसे चलता है, सब तरीके होते हैं अलग अलग उसके। चलेगा, तो देखो यहाँ पर एक बार P दिखाई दिया, Q दिखाई दिया, R, ठीक है, यहाँ P सभी में आगे P है, तो मैंने यहाँ पे सपोज P तो फिक्स है, P तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा आगे P दिखाई दे रहा है, तो ये रख दिया मैंने P। देखो मेरे को यहाँ से पूरा जो थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था ना, वो अब शक मेरा पूरा हो गया। देखो PQR था, अब देखो PPQQ, यहाँ आ रहा है, मैं ये R रख दूंगा। देखो एक बार P है, एक बार Q है, एक बार R है, अब 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार R है। अब देखो 3 बार P दिखाई दे रहा था, यहाँ पर कितनी बार? 3 बार Q, 3 बार R, अब 4 बार P आना चाहिए यार, ये बड़ा आदमी है यार, दिखाई नहीं दे रहा। अब 4 बार, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर एक फिर QR दिखाई देगा, फिर समझ में आ गई कि श्रृंखला फिर शुरू हो गई, एक बार P, एक बार Q, एक बार R, 2 बार P, 2 बार Q और RR। क्लियर, तो आंसर दिखाई दे रहा कहीं पर PRQ, PRQ, ठीक है, RPQ,
आर पी क्यू, ये ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही होती है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी का, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना पड़ता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। फिर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, मतलब सीरीज के बहुत पूछता भैया वो। देखो क्या बोला गया है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। अब गलत संयोजन पहचानना अपने को, अब ये तरीके होते हैं कुछ, जैसे अब सीरीज एकदम से स्पीड से बढ़ रही है तो समझ जाओ कि वो मल्टीप्लिकेशन वाली बात है। सीरीज धीरे 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 बढ़ रही है तो वो प्लस एडिशन उसके अंदर हो रहा है, ठीक है। एकदम से कम हो जाए तो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर धीरे धीरे, ज्यादा स्पीड भी नहीं ज्यादा स्लो भी नहीं है, फिर भी स्पीड है तो हमें ये शायद मल्टीप्लाई लग रहा है। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा, 3 2 6 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 7। सेम हियर 7 इंटू 3, 7 3 21 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 22। क्लियर, मतलब बात बन रही है, ठीक है। ऐसे ही कुछ लग रहा है मेरे को भी। अब 22 का मल्टीप्लाई हम फिर इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। तो जाएगा 66, 1 कितना हो गया 67, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 में, 3 7 जा कितना हो गया 21 का 1 कैरी है 2, 3 6 जा कितना हो गया 18, और 18 और 2 कितना हो गया 20, और प्लस अगर हम 1 भी कर देंगे तो हमारा नहीं आएगा, 202 के समथिंग आएगा, जो कि हमारा गलत होगा। तो 204 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर सीरीज आ गई, बहुत बढ़िया। देखो नीचे फिर अपन आगे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है 120, 99, 180, 63, 47, 35, बहुत धीरे 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 कम होती जा रही सीरीज। तो क्या हो रहा है, मेरे को तो शक है इससे पूरा माइनस ही हो रहा होगा। बहुत स्पीड, जैसे एकदम स्पीड पकड़ लेती ना वो, एकदम देखते देखते 2-3 पर आ जाए तो समझ जाना कि वो डिवाइड वाला केस है, लेकिन यहाँ पर धीरे 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 वो भी नहीं गई वहां तक, तो मतलब ये माइनस वाला केस लग रहा है। 120 में से हम अगर घटाएं, कितना घटाएं, तो हम यहाँ पर सपोज 21 अगर लेस कर दें, ठीक है। 21 अगर 120 में से हम घटा दें तो 99 आएगा। ऐसे ही इस 99 में सब कितना घटा है, 19 घट रहा है। चलो समझते हैं इसकी कहानी को। इधर कितना घट रहा है, इधर 17 हो रहा है। क्लियर, देखो पहले 21 था, 2 कम हुआ 19, 2 कम हुआ 17, और 2 कम कर देंगे अब इसमें से तो कितना हो जाएगा 15। क्या हो रहा है, क्या 15 में काम अपना बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। अब कि नहीं हो रहा है, ठीक है, एक बार घटा के देख लेते हैं। 60 में से हमने 10 लेस कर दिया तो 53, 53 में से 3 गए तो बचा 50, 50 में से 2 गए तो 58। अरे नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ 48 आना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर कोडिंग डिकोडिंग, ये 2-3 टॉपिक तो ऐसे हैं कि ये बार बार यही दिखते रहते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, वेन डायग्राम वाला वो अपना स्लोज्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसको भी अपन। ये दे रखा है जोस, JOSE MOSE, और दे रखा KLE को लिखा जाता है पोज वाइट कार, ठीक है। आगे दे रखा है MOSE मोस, ये कौन सी लैंग्वेज होती है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना अपने को, ठीक है। FIO, और आगे दे रखा है ब्लैक और वाइट। तो व्हाइट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपका व्हाइट दे रखा है ये किसके लिए मतलब इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम दोनों में कॉमन देखते हैं पहले तो पोज व्हाइट कार, ब्लैक और व्हाइट दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इधर व्हाइट कॉमन दिखाई दे रहा है और इधर भी व्हाइट कॉमन दिखाई दे रहा है, और इधर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, मोज, ठीक है। दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, आंसर लगाना और आगे बढ़ जाना, ठीक है, चलेगा। यार ये सही तो नहीं है, गलत है, बाद में देखेंगे, बनता टाइम नहीं अपने पास। चलिए आगे दिया गया है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। देखो अब अगली आकृति का पूछा है, ये एज क्या है, एज तो देखो कुछ नहीं होता, वो तो चेंज ही नहीं होता, ऐसा कैसे ही रहता, ठीक है। आई भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जे, जे ऐसा होता है, जे को इसने इधर इधर ऐसा लग रहा है कि इधर मिरर लगा दिया तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। के भी कैसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन मिरर अगर इधर लगा देंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अब अगला अगला क्या आएगा देखो, तो जे के बाद आएगा एल, एल कैसा आएगा, ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पर इधर हमारा क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, तो ये कैसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है कैसा कहीं पर, बिल्कुल पहले ऑप्शन में आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा मिरर वाले टॉपिक का नॉन वर्बल का क्वेश्चन है।
चलिए देखो अब अगले में हम बढ़ते हैं। आकृति कौन सी आएगी, ये हमारी सीरीज है, ये नॉन वर्बल की सीरीज है, ठीक है। जो नंबर वाले दिखाई दे रहे थे ना अभी, वो हमारी वर्बल की सीरीज थी, और मैथ में भी सीरीज होती है उसकी, मान लो आप। और ये है जो नॉन वर्बल की सीरीज है, ठीक है। इससे भी आते क्वेश्चन, देखिएगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये आप ये लाइन देखो, बस ये वाली लाइन आप देखो, ये लाइन कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई है। मतलब कितनी टर्न हो गई के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो गई हमारी 90 डिग्री। कितनी हो गई, 90 डिग्री, ठीक है। फिर देखो ये क्या पता क्या हुआ, तो ये लाइन यहाँ पर आ गई, ठीक है। मतलब अब क्या हुआ, ये पीछे चली गई, मतलब कितनी बढ़ गई है ये। अब देखो यहाँ पर था क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आई होप आप समझते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। और ये हो गई हमारी 45 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्लियर, या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब देखो ये जो लाइन है ना, अब ये कहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। मतलब कितनी बढ़ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कितना बढ़ गया फिर, 90 डिग्री। समझ में आ गया इसने क्या आपने जानना चाह रही है ये, ठीक है। देखो पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। अब क्या आएगा, अब ये आएगी यहाँ पर, आएगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा। कहीं दिखाई दे रही क्या सीधे, और दोनों ये नीचे, ये यहाँ पर आना चाहिए, दोनों के दोनों दिखाई दे रहा है क्या ऐसा कहीं पर डायग्राम आपको, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, और चौथे वाले में है, तो ये हमारा आंसर है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं। एक तो हिंदी इतनी खतरनाक लिखता है कि आधे तो इस हिंदी में खो जाए। अतिव्यापित क्या होता होगा, बोले ऐसा तो कुछ सर ने बताया नहीं, ये तो कोर्स से बाहर आ गया है। चलेगा, गलत गलत पढ़ लिया मैं, मतलब ऐसा मन में विचार आने लग जाते हैं वहां पर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं सोचना। देखो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है, अगर आप चाहो तो इसको इंग्लिश से पढ़ लो, ताकि बहुत सारे लैंग्वेज क्या होती है इंग्लिश में इजी होती है। जैसे ओवरलैप यहाँ पर लिखा, ओवरलैप मतलब एक दूसरे को, हमने एक दूसरे के ऊपर ये दूसरे एक दूसरे को सर्कल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये रीजनिंग का एम्बेडेड फिगर है एक, उस टॉपिक का क्वेश्चन है ये, देखिएगा। अब इन दोनों को वो ऐसा बोल रहा है कि इन दोनों को अगर एक के ऊपर एक को रख देते हैं तो कौन सा हमें डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो अब मैं डायग्राम बनाता हूँ, दोनों को हम एक के ऊपर एक को रख देते हैं, तो ये एरो तो दिखाई देगा, ठीक है, पहला वाला एरो दिखाई देगा। ये दूसरे पे भी क्या दिखाई देगा, ऊपर ऊपर एरो दिखाई देगा, ठीक है, चलेगा। थोड़ी ड्राइंग क्या मेरी कमजोर है। अब तीसरे में क्या होगा, तीसरे में इधर एरो है, उधर एरो नहीं है, तो इधर भी बिल्कुल एरो तो दिखाई देगा। मतलब 3 एरो तो दिखाई देंगे शुरू में। इसमें भी एरो है, इसमें एरो नहीं है, इसमें एरो नहीं है। क्या बात कर रहे हो, बात तो अपनी यहीं से बन गई, मतलब पूरी पूरी। देखो यहाँ 2 एरो है, यहाँ भी 2 एरो है, यहाँ भी 2 नहीं, एक ही एरो है, मतलब एक प्रकार से पहले ही आ गया सर्कल वाला, तो आंसर ही हो गया हमारा पहला। आगे अपने देखो दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, कि अरे सर इधर भी तो देखो, थोड़ा सा देखने की जरूरत ही नहीं ना बेटा, अपना आंसर है, अपने को आगे बढ़ो। चल देखो अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, 750 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए बी का रेशियो दे रखा 5:2। मतलब ऐसा है कि आप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ऐसा नहीं वहां क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये आती चीजें प्रैक्टिस से। किससे आएगी, प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मेरा तो देखो ऐसा हो रहा है कि मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, मेरे को तो ये भी आ रहा है कि ये अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का है, ये मैं कौन से नंबर पे पढ़ाता हूँ, कि ये मैं 6-7वें नंबर का ये क्वेश्चन है जो मैं कराता हूँ जनरली। सारी चीज मेरे दिमाग में एकदम से आ गई, कैसा है ये, प्रैक्टिस से आई है, ठीक है। तो आप भी प्रैक्टिस करो, आपको ऑटोमेटिक चीजें याद आने लग जाएगी। देखते मतलब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा आंसर, ठीक है। चलेगा, देखो 7 का मल्टीप्लाई 5 में क्या कितना हो गया, 35। 7 का मल्टीप्लाई 2 में क्या कितना हो गया, 14। और 13 का मल्टीप्लाई 2 में क्या कितना हो गया, 26 हो गया, क्लियर। और अब दे रखा 750। मेरा छोटा मोटा तजुर्बा है कि हमेशा ऐसे केसेस में जब इतनी बड़ी बड़ी कुछ संख्या दिखाई देती है ना, तो इनका योग लगभग यही 75 के समथिंग ही होता है, ठीक है। देख लेते 30, 40, 50, 60, 70, 5, 75, ठीक है। तो ये हो गया 75। पूछा किसका है, ए का पूछा है, तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे। ए का कितना हो गया रेशियो, 35, ठीक है। 75 कैंसिल हो गया, 350 आंसर आ गया। 350 हमारा 4th नंबर का आंसर हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। समझ में तो आ रहा है, मतलब से नहीं आया बिल्कुल आप डाउट में पूछेगा, कोई सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ये नंबर मेरा ही नंबर है, इस पर आप बिल्कुल कॉल करके डाउट पूछिए, व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर कैसे ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया ऐसे, ठीक है। चलेगा, आगे देखो क्या बोला गया, 60 किलोमीटर पर आर की चाल से, ठीक है, स्पीड दे रखी है हमें 60 किलोमीटर पर आर, क्लियर।
वैसे तो मेरे को डायरेक्ट इच्छा हो रही है मैं पुट कर दूं, पर ठीक है मैं कर देता हूँ। एक कार को 200 मीटर दूरी तय करने में, चाल से चल रही है कार को 200 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, जो डिस्टेंस दे रखी है दैट इज 200 मीटर। क्लियर। और यहाँ पर पूछा गया कि कितना टाइम लगने वाला है। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दे रखी 200 और नीचे हो गया हमारा 60। 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18, तो 18 को डायरेक्ट ऊपर ले जा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्यों मैंने 5/18 किया, क्योंकि यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ हमारे मिनट मीटर के जो सॉरी किलोमीटर आवर से मीटर सेकंड में इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 3 बार कैंसिल हो गया, 6 से हमारा 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। आगे फिर हम इसको 5 से कैंसिल कर देते, 5 से 4 बार कैंसिल हो गया, 4 3 कितना हो गया 12। ठीक है, ये 12 क्या है, ये 12 हमारा मिनट है। क्लियर, सॉरी सेकंड है, ये क्या है, ये हमारा सेकंड है, 12 सेकंड। इस 12 सेकंड को मिनट में अब हमें चेंज करना है, तो इसको डिवाइड हम कर देंगे 60 से। 12 से एक बार 12 से, तो 1 बटे कितना हो गया 5 मिनट हो गया। क्लियर, तो आंसर क्या होगा 1/5 मिनट। ठीक है, इस चीजों का आपको ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन में आंसर सेकंड में पूछा है तो हम सेकंड में निकालेंगे, अगर क्वेश्चन में आंसर मिनट में पूछा तो मिनट में, जैसा पूछा ऐसा आंसर आपको निकालना है, ऐसा नहीं हम हमारे अकॉर्डिंग। और ये छोटी छोटी सी चीजें हैं कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे जाते थे क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई, छोटी से बड़ी में जाते थे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, बस वो वाला अपन कॉन्सेप्ट लगा के आगे बढ़ते जाना। चलिए अगला बोला गया 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, मतलब 100 से लेकर 999 सबसे छोटी जो 3 अंकों की संख्या होती है वो कौन सी होती है, 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है 999 होती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस 999 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, किससे डिवाइड कर देता हूँ, सपोज 5 से, ओनली मैं 999 को भी डिवाइड करता हूँ, बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। 5 से जाएगा एक बार, ठीक है, बचा कितना 4, 5 से 9 बार, बचा कितना 4, 5 से 9 बार। क्लियर, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अप टू 999 999 तक जो 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं वो है 199। क्लियर, इसमें वो संख्याएं भी इंक्लूड है जो कि 1 से लेकर 99 तक होगी। क्लियर, अब मैं 99 को डिवाइड करता हूं, देखो 99 को मैंने डिवाइड किया 5 से, तो 5 से कटेगा एक बार, बचा 4, 5 से 9 बार, कितना हो गया 19। मतलब 1 से लेके 19 तक, दशमलव दशमलव को आप इग्नोर कर देना, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाना आप। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फ्रैक्शन आ रहा है ना देखिएगा 19 हो गया। ठीक है, ये 19 क्या है हमारी 99 तक की, पर हमें तो 3 अंकों की ही चाहिए थी, 3 अंकों। इस 19 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 कहीं दिखाई दे रही है क्या, बिल्कुल सेकंड नंबर का आंसर चलेगा। क्लियर, आई होप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यार, देखो बिल्कुल मक्खन जैसे क्वेश्चन, ऐसी इच्छा हो रही है कि बस खाते जाओ कुछ भी, मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई पूछ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 7 4 3। ठीक है, जब तीसरी क्लास मेरी स्टार्ट होती है, जब बेसिक वाला मैं पढ़ाता हूँ उसके अंदर ये ट्रिक मैं बताता हूँ। देखिएगा 9 का 3 में मल्टीप्लाई किया, 9 3 27 का 7, कैरी आया 2, फिर हम 9 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 9 चू कितना हो गया 36 हो गया, और 9 3 कितना हो गया 27 हो गया। सभी को अब हम जोड़ देंगे, 6 7 8, 7 2 14 15 का 5, कैरी आया 1, 3 2 5 और 1 6, 65 का 5 हो गया। क्लियर अब आगे कैरी कितना आया था हमारा 6 आ गया। ठीक है, तीसरी स्टेप क्या होती है हमारी, ये 6 को यहाँ पर लिख दिया मैंने। तीसरी स्टेप क्या होती है, 7 9 63 हो गया। ठीक है, 63 कर दिया। उसके बाद 9 3 कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, 27 हो गया। ठीक है, उसके बाद 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया। आप आपका जो बेसिक वाला बचपन वाला तरीका ना उसको अप्लाई कीजिएगा, मैं यहाँ पे ट्रिक को लगा रहा हूँ। ठीक है, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 7 हमारा 16 हो गया, 16 और 6 हो गया 22 का 2, कैरी आया 2। ठीक है, 10 3 13, तो इसका आ गया 2, कैरी कितना आ गया अब हमारा, ये आ गया 13। अब हमारा कितना कैरी आ गया 13, और 3 स्टेप हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। ठीक है, मतलब 257 257 257 मेरे को 2 ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, मतलब मेरे को 16, अच्छा 257
257। चलो इतना कॉमन और करना पड़ेगा, मतलब तीसरी स्टेप पर चलते, चौथी स्टेप पर चलते हैं। 7 का 9 में क्या कितना हो गया, 63 हो गया। वो वाला तरीका करेंगे तो भी आसान होगा, इससे क्या है कि इससे भी बहुत आसान पड़ता है। 36 हो गया ये, ठीक है। अब सभी को हम वापस जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 और 6 12 का 2, कैरी आया 1, और ये हो गया 10 और 1 11, ठीक है। कैरी आ गया 2, तो ये 2 आ गया, ठीक, कैरी आ गया सॉरी 11। पर मैं इतना ही, बस इतना ही मेरे को दिखा, डबल 2 दिखाई दिए, मेरे को ये समझ में आ गया कि बस ये अपना आंसर है, अपने को मतलब नहीं है आगे कोई देखने से, ठीक है। पर हाँ, जब नन ऑफ दिस अगर ऑप्शन के अंदर हो तो उस दशा में देखो आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है, लेकिन नन ऑफ दिस नहीं है तो अपने कोई जरूरत ही नहीं सोल्व करने की। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए अगले प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है, पिता और पुत्र, ये हो गए पिताजी और ये हो गया पुत्र सन। पिता और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो दे रखा 9:4 दे रखा है, क्लियर। 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद उनकी आयु का योग, अच्छा योग दे रखा है, ठीक है। फादर प्लस सन के आयु का जो योग दे रखा है वो दे रखा 75 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु थी वो 9x और 4x थी। अब क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ क्या, 9x प्लस 4x इज इक्वल टू 5 साल बाद की एज दे रखी 75, मतलब 5 साल बेटे की बढ़ गई, 5 साल पिताजी की बढ़ गई, मतलब 5 और 5 10 साल बढ़ गई, 10 साल कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, क्लियर सभी का। अब 9 और 5 कितना हो गया, 13, 13x हो गया इज इक्वल टू हो गया 65, 13 5 कितना हो गया 65, 5 बार चला गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी बताइए, 9x, तो 9 पूरा कितना हो गया, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45 हो गया, क्लियर। 45 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इज दैट क्लियर, चलेगा। बहुत सिंपल है, देखो यार ये चौथे 5वें नंबर का क्वेश्चन है जो अपन क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, मतलब से देखा जाए तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है पूरे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, कितने रुपए का, कितने रुपए का, बस तो कितने रुपए का, तो माना कि 100 रुपए का, ठीक है, 100 का 20% 400 के बराबर है, क्लियर। कितने रुपए का, तो x मल्टीप्लाई 20 अपान कितना हो गया 100 हो गया, बराबर कितना हो गया 400 हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 5 बार कैंसिल हो गया, ये 5 इधर जाएगा, 5 कितना हो गया 20, तो x इक्वल टू कितना हो गया 20, 0 0 हो गया, 2000 हमारा क्या आ गया आंसर, और ये हमारा सेकंड आंसर हो गया, क्लियर सभी का। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। समझ में नहीं आया बिल्कुल डाउट पूछते जाओ आप। आगे क्या बोला गया, 12 आदमी द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है, ठीक है। 12 जो आदमी हैं वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 9 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे फिर बोला गया 6 दिन काम करने के बाद, मतलब इन लोगों ने 6 दिन तो काम किया है, 12 आदमी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया है, ठीक है साहब। उसके साथ ठीक है 6 दिन काम करने के बाद उसके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं, अब काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। अच्छा मतलब अगर ये 12 आदमी ने 6 दिन तो काम किया, अगर ये 12 आदमी ही काम करते हैं तो शेष कार्य जो होता है ना वो कितने दिन में होता है, वो 3 दिन में कंप्लीट होता है, क्लियर। क्योंकि 12 आदमी पूरा काम कितने दिन में खत्म कर रहे थे, 9 दिन में। अब वही काम को 12 आदमी ने कितने दिन में किया, 6 दिन तक तो काम किया। उसके बाद क्या हुआ कि उसी काम को अगर 12 आदमी करते तो 3 दिन और लगते, लेकिन उसी काम को करने के लिए कितने व्यक्ति और बढ़ गए, 6 और बढ़ गए, मतलब कितने हो गए 18 आदमी हो गए। 18 आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, क्लियर। कुछ नजारा नजर आ रहा है आपको, M1 D1 M2 D2, क्लियर। तो क्या कर देंगे हम, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M1 कितना दे रखा है 12 3 और ये हो गया 18 मल्टीप्लाई D2, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 18, 3 से कटेगा 6 बार, 6 से कटेगा 2 बार, और 2 ही क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा। 2 दिखाई दे रहा क्या, बिल्कुल 2 आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो अगले क्वेश्चन के अंदर बोला गया है देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया कि A B और C तीनों का रेशियो दे रखा, देखो 5:7:6, ठीक है। और B और C का जो क्या दे रखा आगे, यदि B को C से 4,500 रुपये अधिक मिले, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 4,500 रुपये, क्लियर। डिफरेंस है ये,
आगे बोला गया, क्योंकि अधिक बोला है, अधिक बोला मतलब से अंतर हो गया, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, इन दोनों का पहले अंतर निकालो, कितना होगा, इन दोनों का अंतर होगा 1, तो 4500 डिवाइड बाई 1 और मल्टीप्लाई सी का पूछा इसलिए किससे कर देंगे, 6 से कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 5 6 30 का 0, क्रिया है 3, 6 चुक 24 25 26 27, ठीक है 27,000 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है, देखो यार कुछ भी नहीं करना अपने को, ठीक है, बस आप लग जाओ जी जान के साथ। 4 महीने हैं पूरे पूरे इस जंग को जीतने के लिए, ठीक है, एक जंग ही समझो इसको, जंग से कम मत समझो। 4000 पोस्ट है, 4 महीने हैं, ना होली ना दिवाली कुछ नहीं अपने को, बस खाली एक ही चीज, जिस दिन एमपी पुलिस की एग्जाम क्लियर हो जाएगी उसी दिन होली खेलेंगे, उसी दिन दिवाली खेलेंगे, ठीक है, क्योंकि बाहर त्योहारों का मौसम भी चल रहा है फिर दिसंबर का महीना भी आ रहा है, कोरोना का धीरे धीरे डर भी खत्म हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें जीवन में आ रही है मतलब से। अब ये चीजें आपको क्या करेगी, भटकाएगी भी सही, ठीक है, पर आपको एक चीज ठान के रखना है कि इस बार क्लियर मतलब से क्लियर करना है किसी भी। चलिए आगे, ए बी से 2 साल बड़ा है, ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है ए जो है ये बी से कितना साल बड़ा है, +2 ईयर बड़ा है, ठीक है साहब, जो कि का मतलब समझते हैं आप, जो मतलब बी, ठीक है, जो कि सी की आयु का दुगना है, ठीक है, अगर इसकी x आयु है ना तो इसकी हो जाएगी 2x, क्लियर। जो कि का मतलब होता है जस्ट उससे पहले वाला व्यक्ति, जो कि का मतलब होता है जस्ट उससे पहले वाले व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, दोगुना है। यदि ए बी सी तीनों की कुल आयु 27 वर्ष है, ठीक है, तीनों की आयु कितनी होगी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो गया 27, ठीक है, यहाँ पर यह इसकी आयु कितनी हो गई 2x प्लस 2 हो गया, क्लियर, सभी को जोड़ देते हैं, ये हो गया 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया 27 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया 4 और 1 कितना हो गया 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू हो गया 27, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू हो गया 25 और x इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, क्लियर सभी का। प्रश्न में पूछा ए की आयु कितनी, ए का रेशियो कितना है, तो 2 इंटू 5 प्लस का 2 कितना हो गया 12, आंसर फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्लियर हुआ सभी का, चलेगा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते जा रहे हैं चलिएगा, ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, ए और जो बी है दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है साहब, 20 दिन तक तो देखो ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 20 दिन तक काम किया साहब, और अगर 20 दिन के बाद भी दोनों काम करते हैं तो ए और बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 10 दिन और लेते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर क्या करा, बी ने धोखा दे दिया है, अब बी ने धोखा दे दिया, उसी काम को अब कौन कर रहा है, शेष काम को ए द्वारा अकेले करने पर अब इसी काम को कौन कर रहा है, ए अकेला कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, देखो बहुत आसान सी ट्रिक बताता हूँ मैं, यहाँ पर ए प्लस बी कर रहे हैं 10 दिन में और ए कर रहा है उसको 20 दिन में, मैं उस काम की बात कर रहा हूं जो 10 दिन वाला काम है ए और बी का, वैसे वो काम पूरा काम कितना है 30 दिन का काम है, मतलब 10 दिन मतलब से मैं 1/3 हिस्से की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, ये कर रहा है 20 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया गया 20, 10 से डिवाइड किया 20 को तो कितना हो गया 2, 20 से डिवाइड किया 20 को तो कितना आ गया 1, क्लियर, माइनस कर देंगे अब हम, ए से ए कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया बचा कितना 1 बचा, और ये कितना हो गया हमारा बी का, ये हो गया 20, 20 डिवाइड बाई 1 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, क्लियर, ये बी को अकेले को इस ए और बी का 10 दिन का जो काम है उसको करने में कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं, तो ये 30 दिन वाले काम को लगने में कितने दिन लगेंगे, इसका डबल है तो इसका भी डबल होगा ना, 30 का डबल कितना होगा 60 दिन, 60 कहाँ पर है, यहाँ पर है आंसर, क्लियर सभी का। और भी तरीके हैं इनके, 2-3 तरीके होते हैं जनरली हर क्वेश्चन के सोल्व करने के, ठीक है, जो भी आ रहा मन में बताता जा रहा हूँ, चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को मैं जमा के आपको दे देता हूँ, सोल्व आपको करना है इसको, ठीक है, क्या बोला गया है, एक व्यापारी 4800 रुपए के अंकित मूल्य, देखो मेरे तो क्या होता है कि जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूँ मेरे को क्वेश्चन में चीजें समझ में जाती अच्छा ये और खत्म क्वेश्चन, ठीक है, तो ऐसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए, ये कैसा आएगा, ये आएगा प्रैक्टिस, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, देखो 4800 अंकित मूल्य है, ठीक है साहब, तो अंकित मूल्य को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 100 से डिवाइड कर दिया मैंने, क्लियर फिर एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है, मतलब एक डिस्काउंट दे दिया हमने 85 हो गया,
और एक हो गया 5%, मतलब 95 हो गया। इसके भी 2-3 तरीके हैं इस वाले टॉपिक को भी सोल्व करने के। डिस्काउंट टॉपिक का क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस के अंदर आता है, ठीक है, खरीदता है, ठीक है साहब। अब ये अगर मैं अप्लाई कर दूंगा ना तो इससे क्या निकल कर आएगा, इससे परचेस जो प्राइस है हमारी वो निकल कर आएगी, ठीक है, परचेस प्राइस वाली जो उस व्यक्ति ने खरीदी, ठीक है, व्यापारी ने। यदि वहां 124 रुपए इसके परिवहन पर खर्च करता है, अब इसमें क्या कर देंगे, ये पूरा सोल्व करने के बाद 124 रुपए इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ठीक है, खर्च करता है तो उसे 13% लाभ। अब ये पूरी की पूरी जो है ना, ये कॉस्ट प्राइस है। क्या है ये कॉस्ट प्राइस है। इसको पूरे को हम जब सोल्व करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 113% का, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर मुझे चाहिए सभी को इसका आंसर सेंड करना है, मेरे को भी आइडिया लगे कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, और कैलकुलेटर से बिल्कुल नहीं करना है, खुद से ही करना है, ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला गया है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है ये। स्थिर जल में, स्थिर मतलब स्टिल वाटर होगा, ठीक है, नाव की चाल मतलब ए हो गया, ए बराबर कितना दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है, और धारा की चाल, धारा मतलब से स्ट्रीम, बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। आगे बोला गया धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना मिनट लगेंगे, ठीक है तो ये सब कुछ क्या दे रखा था हमारा, किलोमीटर आर दे रखा था। चलेगा, अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। पूछा है क्वेश्चन के अंदर टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन होता है स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस कितनी होगी हमारी 5 किलोमीटर हो गई, ठीक है, और जो डिस्टेंस स्पीड है हमारी, स्पीड यहाँ पर निकल कर आएगी, डाउन स्ट्रीम का बोला है, धारा की विपरीत दिशा का बोला है, धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है, a माइनस बी होता है, तो 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1 आवर हो गया। 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है। कहीं दिखाई दे रहा है क्या 60 मिनट आपको, बिल्कुल 60 मिनट तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, क्या बात कर रहे हैं 60 मिनट दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये 20 मिनट फिर क्या हो सकता है, देखो अगर मैं इसको दोनों को जोड़ के डिवाइड करता हूँ, 10 और 5 हो गया 15, 5 बटे में अगर इसको सपोज कर देता हूँ 15, और ये हो गया मेरा 1/3, और ये होता है मेरा 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 मिनट, ठीक है। पर ये क्या है, ये है हमारा जो 20 मिनट निकल कर आ रहा है, ये तो अब स्ट्रीम का आ रहा है, ठीक है, मतलब धारा की गति। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत भी आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है, ठीक है। यहाँ पूछा उसने धारा की विपरीत दिशा का है, लेकिन आंसर जो दे रखा है वो कौन सी दे रखा है, धारा की दिशा का दे रखा है, क्लियर। तो ये तो इसके कट जाते हैं, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, हर स्टूडेंट को मिल जाते हैं एक प्रकार जो गलत आंसर वगैरह होता है, ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते हैं अब हम, क्योंकि क्वेश्चन गलत है इसमें। अगर विपरीत दिशा का पूछेगा तो उसका आंसर 60 मिनट ही आएगा, ठीक है, और अगर धारा की दिशा का पूछेगा तो उस केस में क्या आएगा आंसर 20 मिनट आएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर, दो व्यक्ति मान लो ये ए और बी मान लिया हमने, इनकी आयु का जो अंतर है वो हो गया 2 वर्ष हो गया, ठीक है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल स्क्वायर रूट क्या होगा 144 का 12 होगा के बराबर है, इनकी आयु का जो योग है ना ये हमारा दे रखा है 12, ठीक है। तो दोनों में बड़े वाले की आयु कितनी है, ठीक है साफ कर देते हैं इसको हम, बी से बी कैंसिल कर दिया, ए और ए दोनों को जोड़ दिया, तो 2a बराबर हमारा 12 और तो कितना हो गया 14 हो गया, ए बराबर कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। दोनों का योग 12 है, एक 7 साल का होगा तो दूसरा कितने का होगा 5 साल का होगा, तो बड़े वाली की आयु 7 साल है क्या कहीं पर, बिल्कुल आंसर क्लियर सभी का, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब देखो क्या बोला गया यहाँ पर, एक ही आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी, ठीक है, ये जो ए है इसकी जो आयु है इसकी सन की आयु से कितनी है 6 गुनी है, मतलब इसकी 6x होगी और इसकी x होगी, ठीक है। ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, ए के जो पिताजी है कौन है फादर है, ठीक है, ये मैंने बना दिया फादर, ठीक है, फादर की जो आयु है वो क्या है 40 अधिक है, मतलब 6x + 40 हो गया, ठीक है। उन सबकी कुल आयु 118 है, ठीक है, सभी की कुल आयु जोड़ दो अब आप यहाँ पर, ठीक है, कितनी हो गई 118, 118 हो गया। तो ए की आयु कितनी है, ए के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, क्या कर देंगे अब हम, 6 और 6 12, 12 और 1 हो गया 13, 13x इज इक्वल टू, ये जो 40 है इसको मैं उधर ले जाके घटा देता हूँ, 40 घटा दूंगा तो उधर 60 70 78 हो जाएगा, ये हो जाएगा 78 हो जाएगा, 13 5 63 78, 6 बार कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा एक ही आयु कितनी है, तो 6 छंग 36, 36 दिखाई दे रहा है कहीं पर, बिल्कुल ठीक है, 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, 6x मतलब 6 × 6 36, क्लियर। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है, ठीक है, ये 50 जो स्टूडेंट है इनके प्राप्तांकों का जो औसत है वो है 75, ठीक है साहब, ये एवरेज दे रखा है,
और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, ठीक है। वैसे तो कॉन्सेप्ट वही होता है अपना, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल, ठीक है। उसके थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हो रहा हो तो अपन देखते हैं। यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 85 अंकों को 36, क्लियर, मतलब 86 जोड़ना था पर गलती से 36 जोड़ दिया, मतलब से कितना हो गया 50 कम जोड़ा है। कितना कम जोड़ा है? 50 कम जोड़ा है। तो अंकों का सही औसत क्या होगा? देखिएगा 50 और जोड़ना था, 50 का अगर मैं औसत निकालूं तो निकल कर आएगा 50 आउट ऑफ 50 आएगा 1, मतलब 1 का औसत कम है, 1 यहाँ पर जोड़ दो आप, हो गया 76 आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन है यार कि बिल्कुल देखते आंसर नजर आ रहा है, मतलब से अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ एमपी पुलिस एग्जाम की, तो अगर आप जिद पे आ जाओ तो बस, तो जिद पे आना पड़ेगा। देखो बेटा 3 से 4 महीने का पूरा समय लगेगा आपको, 4 महीने बिल्कुल जी जान से लगना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ कर लगना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है, बिल्कुल पूरा फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई के ऊपर। 4 महीने बाद आपका ही जीवन है, जो करना, जहाँ घूमना है, जहाँ जाना है, जिस गार्डन में जाना है, ठीक है, जाओ बिल्कुल घूमो, मैं कहीं मना नहीं करूंगा। पर हाँ, ये 4 महीने आपको पूरा डेडिकेशन के साथ देना पड़ेगा, जब भी जाके सिलेक्शन होगा। अब ऐसा भी नहीं है, अब होता है कि आजकल स्टूडेंट का मन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता है, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं पहले से ही, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ले लेते हैं, ये कर लेंगे, ये नहीं हो पाएगा तो क्या होगा। आप डिसीजन लो, देखो एक रिस्क होती है, और ये लाइफ की स्टेज होती है, इस स्टेज पे सबको रिस्क लेनी पड़ती है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने भी एक रिस्क ली हुई है, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि धीरे 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 बढ़ता है जीवन में, हर चीज़ें होती है, धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है। तो ऐसे ही आपकी भी फील्ड, आपको तो एकदम से गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, ठीक। तो यहाँ तो एक बार की रिस्क है, और एज भी आपकी अभी पढ़ने की है, बिल्कुल आपको मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए पूरा पूरा। एज तो वैसे मेरी भी कम ही है अभी तो मैं, पर ठीक है, ठीक है, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, चलेगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न देखो क्या दे रखा है, 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु कितनी है? 45 वर्ष है, ठीक है। 15 लोगों के समूह में, ठीक है, 15 क्या हो गए? टोटल नंबर हो गए। उनकी जो एवरेज है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा 45 दे रखा है, ठीक है साहब। 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब से 2 व्यक्ति चले गए, 15 सब कितने हो गए? 13 हो गए, ठीक है। 5 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब जहां पर 45 था वहां पर कितना हो गया? 50 हो गया, क्लियर। तो निकलने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु पूछा है, औसत आयु कितनी है? तो पहले 15 का मल्टीप्लाई 45 में कर देते, 15 का मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि देखो हमने पढ़ा है सम इज इक्वल टू होता है एवरेज इनटू टोटल, क्लियर, वही कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो सम निकल कर आ जाएगा। 45 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 450, 450 और हमारा 225 कितना हो जाएगा? 675। 13 पंज 65, 650, क्लियर। दोनों को घटा देंगे, 15 में से 13 गया तो कितना बचा? 2, इधर घटाया कितना हो गया? 25, 25 डिवाइड बाई 2, एवरेज पूछा है तो आएगा 12.5, ठीक है। कहीं पर बिल्कुल दिखाई दे रहा है यहाँ पर आंसर, क्लियर। बहुत इजी है यार, कुछ नहीं करना है, चलिए क्लियर। पर अभी आपके लिए मैं समझ सकता हूँ डिफिकल्ट होगा, पर आप भी धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, मतलब से लेवल होता है। आप देखो दूसरे पेपर उठाकर, एसएससी का पेपर और भी बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर आप उठाइए, बैंकिंग का अच्छा लेवल आपको दिखाई देगा। चलेगा, आगे क्या बोला गया है अब, विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में, कितने मैचों में? 7 मैचों में, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो ऐसे ही सोल्व करो आप, बिल्कुल एक एक लाइन लिखते जाओ। 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी औसत था 65, ठीक है, 65 का औसत था उसका 7 मैच का। टोटल मैच कितने थे? और उसका एवरेज कितना था? 65 था। युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल में उसका जो औसत है वो कितना हो जाए? 85 हो जाए, क्लियर। कितने रन बनाना चाहिए? तो यहाँ पर मैच कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, और एवरेज कितना होना चाहिए? 85 होना चाहिए, मतलब एवरेज जो बढ़ेगा वो कितने से बढ़ेगा? एक प्रकार से। अब देखो इसको दो तरीके से, वैसे डायरेक्ट कर देता हूं मैं। पहले 65 चाहिए था, मतलब उसको इस मैच में 65 रन तो चाहिएगा ही चाहिएगा, ठीक है। और 8 मैच का 65, 75, 80, 20 रन, मतलब एक मैच का, मतलब से मल्टीप्लाई हम कर दें कितना? 8 मिनट, 8 दून 16, 160 प्लस 65, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 225 आंसर। क्या कर दिया ये? तो ये क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया है। अगर उसको इस मैच में अगर उसको 65 ही एवरेज रखना है तो उसको 65 रन तो देखो बनाना ही पड़ेगा। अगर वो सपोज युवराज 65 रन बनाता है तो क्या होगा? उसका वही औसत रहेगा जो उसका पहले औसत था, क्लियर। पर हाँ, अगर उसको एवरेज बढ़ाना है, कितने से एवरेज बढ़ाना है? 20 से एवरेज बढ़ाना, मतलब 20 से एवरेज बढ़ाने के लिए उसे टोटल 8 मैच में 20-20 रन ज्यादा बनाना था, मतलब 8 मैच इंटू 20 कितना हो गया? 160, ठीक है।
160 रन तो उसको पूरे 8 मैच के लिए 20 का औसत बढ़ाने के लिए बनाने पड़ेंगे, और साथ ही साथ 65 बराबर लाने के लिए बनाने पड़ेंगे। क्लियर? दोनों को जोड़ दिया, 225 आंसर आ गया। किसी को ये बात समझ में नहीं आई हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, दोनों का जो योग आएगा उनको आपस में घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए, थोड़ा सा अपने क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा आगे निकलने के लिए, जनता से आगे निकलने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 90 किलोमीटर की चाल से, स्पीड जो दे रखी है हमारी यहाँ पर वो दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? आगे बोला गया है 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है, ठीक है, वो दे रखी है हमारी 75 मीटर। ठीक है, मीटर, किलोमीटर, इन चीजों का ध्यान रखना अपने को। ठीक है, चलिए आगे फिर क्या बोला गया है, 8 सेकंड लगते हैं, टाइम भी दे रखा, देखो 8 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, अब देखिएगा अब हम क्या करते हैं, आपको अगर ध्यान होगा तो अपन क्या करते हैं, स्पीड इक्वल टू ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, यही करते हैं। स्पीड कितनी दे रखी, 90 दे रखी। ठीक है साहब, ट्रेन की लंबाई कितनी देखी, ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, यही पूछा है। प्लेटफॉर्म कितना दे रखा, 75 दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा तो ये 8 सेकंड दे रखा है। जब सारी बात मीटर सेकंड में हो रही है तो 90 को अच्छा लगेगा क्या किलोमीटर आवर में बैठे बैठे, नहीं लगेगा। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। ठीक है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 18 कितना हो गया, 90 हो गया। 5 का 5 में क्या कितना हो गया, 25 हो गया। 25 इज इक्वल टू, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी 8 का कर दिया, ये 8 इधर का इधर आ गया। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, देखो यार। ठीक है, ये हो गया 25 का 8 में गया कितना हो गया, 200 हो गया। 200 में से 75 गया, कितना बचा, 125 हो गया। ठीक है, तो 125 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? मीटर। क्योंकि अब हमने क्वेश्चन को पूरा किस में चेंज कर दिया है, मीटर सेकंड में चेंज कर दिया। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्न दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए पते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है, एक नहीं है। ठीक है, देखो मतलब तो सीधे सीधे इज्जत खराब कर रहा है यार अपने से ऐसे क्वेश्चन पूछकर, मतलब क्या लेवल है ये, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो बोल रहा है कि इसके जैसा सेम कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है साहब, देख लेते हैं अब हम, जो काम मिला करना तो पड़ेगा। देखो यहाँ पर जी, अब सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ स्पेलिंग में वो उड़ाएगा कहीं ना कहीं। बहुत सारे क्वेश्चन तो वो चाहता है, वो आपकी आंखों का टेस्ट करना। एग्जामिनर जो चाहता है, क्या चाहता है, आपकी आंखों का टेस्ट करना चाहता है। वो चाहते ही नहीं है मतलब कि आप मैथ्स करो या रीजनिंग करो, देखना आता है या नहीं आता, मतलब आप कितने कंसंट्रेट होकर चीजों को देख रहे हैं। देखो GEORGE हिलर, ये ठीक है, इसके जैसा अपने को इसमें देखना। तो मैं ऊपर मेरी नजर है, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाला काम करना है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर तो आपको निगाह रखना और नीचे देखते जाना है। GEORGE ठीक है। SILLIER ठीक है साहब, ये भी बात सही है। LONDN ठीक है। BOROUGH ठीक है। OFLEWISAM ठीक है। 90 टाउन हॉल ठीक है साहब। कैटफोर्ड लंदन SE6 ठीक है। मतलब पहला वाला में तो कोई अपने को गलत नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, दूसरे पे गए अब हम। GEORGEHILLIER ठीक है, यहाँ तक बात बन जाएगी। LONDON ठीक है साहब। BA यहाँ है BO ठीक है, और में देख लेते हैं BO। क्लियर? सोचना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ो। ठीक है, माता जी का टाइम चल रहा है तो जय माता दी भी करते चलना चलेगा। बोले जय माता दी, बोलो आगे बढ़ते हैं। अब माता जी आपके हाथ में ही है, अब हमने तो एक गलती देखी कर दिया, वो ऊपर आपके हाथ में, अब सही करवाने का काम। ठीक है, चलेगा। बिल्कुल मस्ती मस्ती में, आपको ऐसा काम नहीं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेकर अब टेंशन वेंशन लेके अपन सोल्व करें। आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम के अंदर भी पेपर को मतलब आपको सोल्व करना है। ठीक है, और मैथ्स तो देखो, मैथ्स और रीजनिंग जो होता है इनको बिल्कुल मस्ती में ही सोल्व करना है। ठीक है, कहते हैं ना वो आग लगी बस्ती में, मैथ्स करो मस्ती में। ठीक है, ऐसे मस्ती मस्ती में करो, आराम से सोल्व होगा आपका। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देख के आंसर आना चाहिए बिल्कुल। 50 रुपए किलोग्राम वाले मिक्सर का क्वेश्चन है ये। 50 ठीक है रुपए किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक में मिलाया जाए तो निर्मित 60 रुपए का बन जाए। ठीक है साहब,
मनसा को समझना वो क्या पूछना चाह रहा है। देखो मत आप क्वेश्चन को, 80 में से 60 गया बचा 20, 50 में 60 गया बचा 10, कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 2:1, आंसर कितना हो गया ये। ठीक है, दूसरा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, मतलब जुड़वाने का काम भी करेंगे। देखो मतलब पूरी परीक्षा, अग्नि परीक्षा से कम परीक्षा नहीं है ये, सारी चीजों को चेक करने वाले हैं। ठीक है साहब, 7 और 1 हो गया 8, 8 और 9, 8 दूनी 16 और 1 17, 18 19 20 21, 21 और 7 हो गया 28, 28 और 9 हो गया हमारा 28 और 2 इधर जोड़ देता हूं मैं और एक इधर दे देता हूँ। ठीक है, तो 28 और 2 हो गया 30 और हो गया 40, 40 का हो गया 0। ठीक है, ये लगा दिया हमने 4 कैरी आया। 0 मेरे को 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो पीछे से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही बार में अपने को आंसर लेकर आना है। दूसरे स्टेप में आंसर 6, अब इसमें तो सेकंड जोड़ रहा हूँ मैं। 6 8 कितना हो गया 14, 14 और 2 कितना हो गया 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 और 8 कितना हो गया 28, 28 और 2 कितना हो गया 30, 30 का कितना हो रहा है 30 और 4 कितना हो गया 34, 34 का कितना आ रहा 4, 4 तो यही आ रहा और कहीं नहीं आ रहा, तो आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, बोलो जय माता दी। आगे बढ़ो, चलिए देखिए अब आगे अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है औसत निकालिए। बहुत बढ़िया, ऐसे इतने लेवल के क्वेश्चन पूछता है कभी कभी तो शक हो जाए, मतलब जो सोल्व कर रहा है उसको भी, यार क्या पूछ रहा है, मतलब इतने खतरनाक लेवल की चीजें पूछ रहा है। ठीक है, बस जोड़ दो सीधे से, डिवाइड कर दो। जोड़ देता हूं मैं, कितने डिजिट है पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है यहाँ पर अपने पास, तो ये 6 को अपने नीचे रख दिया, सम ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो 60 और 50 कितना हो गया जो कि 110, 110 और 40 150, 150 30 180, 180 और 20 कितना हो गया 200, 220 और 200 220 हो गया। ठीक है, अब 4 2 कितना हो गया 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 6 कितना हो गया 16, और 16 और 10 कितना हो गया 26। ठीक है, ये हो गया 2 4 6, 6 छंग कितना हो गया 1 41, तो आंसर हो गया हमारा 41। क्लियर, बहुत सिंपल है यार। चलेगा आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लगे रहना अपने को। देखो अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक परीक्षा में परसेंटेज वेन डायग्राम का क्वेश्चन है क्या। एक परीक्षा में डायरेक्ट वेन डायग्राम बना तो आप तो 3 चीजें दिखाई दे रही है, ये वही क्वेश्चन है, वो 4 5 जो 6 टाइप बनते हैं, 4 5 टाइप जो बनते हैं उनमें से एक टाइप है ये, पहले ही वाला पूछ लिया वैसे तो, और उसमें भी बहुत कम पूछा है, जो अपन करते हैं उसमें आधा। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में, ये लिख दिया अपन ने 36%। ठीक है साहब, और 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में। ठीक है, 40% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। ठीक है साहब, ये फेल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। आगे फिर क्या बोला गया है, यदि दोनों विषय में फेल, दोनों विषय ये बीच वाला, ठीक है 20% फेल हो रहे हैं, ठीक है इनको फेल कर दो, तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। देखो 36% है ये टोटल, इससे मुझे केवल और केवल एक सब्जेक्ट चाहिए अंग्रेजी, अंग्रेजी में, तो ये वाला हिस्सा हटाना पड़ेगा, तो 20 यहाँ से माइनस कर दो, 20 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 16%। मतलब केवल इंग्लिश में फेल होगा तो उसका 16% है। ठीक है, यहाँ से -20 कर दो तो कितना बचा 20%। केवल हमारा हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं 20%, और दोनों में फेल वाला ऑलरेडी गिवन है 20%, तो ये प्लस कर दिया 20%। क्लियर, अब इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 20 20 40 50 और 56%। 56% क्या है, ये टोटल फेल है, टोटल फेल है, टोटल फेल है। क्लियर, तो पास कितने होंगे 44%। बताने की जरूरत है कैसा है ये, टोटल स्टूडेंट ही होते हैं 100, 100 में 56 गया, कितना बचा 44 बचा, आंसर कितना गया 44 गया। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते जाएं आगे। चलेगा एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 150 मीटर है, आधार ऊंचाई, बोलते मेरे मन में एक ही चीज आती है, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू होता है एरिया। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 दे रखा है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और भी होते हैं लेकिन यहाँ पर मेरे को जैसे बेस हाइट दिखा मैंने तो सीधी सीधी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना हो गया हमारा 3x और 4x हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 150 हो गया। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे अपन 2 बार, 3 दून कितना हो गया 6 हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 150 डिवाइड बाई 6 हो गया। क्लियर, 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 5 बार, 0 हो गया, 2 से इसको कैंसिल कर दिया कितना हो गया 25 हो गया, 25 का रूट निकाल दिया तो ये आ गया हमारा 5 आ गया। क्लियर, इसके आधार की लंबाई, आधार क्या है बेस है हमारा 3x है, तो ये कर दिया मैंने डायरेक्ट 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल कितना हो गया 15 आंसर 15 आंसर आ गया। क्लियर, सीधे सीधे करना है यार अपने को तो। चलो अगले आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है,
नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है। ठीक है साहब, गलत संयोजन पहचानिए। गलत संयोजन पहचानिए। क्रम है मतलब उसी क्रम में चलना है अपने को, देखते हैं उस क्रम में कौन नहीं है। जी सभी में है, एफ सभी में है, जे सभी में है, के भी सभी के अंदर है, यू भी सभी के अंदर है, 2 3 0 1 यू जे जी। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया आंसर। क्लियर? बस ऐसे करते जाओ, मस्ती मस्ती में आगे बढ़ते जाओ। चलिए बढ़े आगे। क्या बोला गया अब इसमें, एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता है। जो एक्स है वो वाई से अपने माल को 20% सस्ता, मतलब ये 80% और ये 100%। ठीक है। और जेड से, और मतलब देखो जो की आएगा ना तो वाई वाई की बात होगी, लेकिन जेड के आगे क्या लिखा, और मतलब एक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जेड को मैं यहाँ बनाता हूँ, और जेड से 20% महंगा बेचता है, मतलब से 120% और 100%। क्लियर? जेड का माल वाई के माल से कितना महंगा अथवा सस्ता है। ठीक है, किसका? जेड का माल वाई के माल से, इससे पूछा इसका। चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो वही तरीका लगा देंगे हम, पहले 0 0 काट दोगे, ये 0 0 कैंसिल हो गई, ये 0 0 कैंसिल हो गई। 8 का मल्टीप्लाई 10 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, अब इन दोनों का करेंगे, 12 8 96, और 10 का 12 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर? इससे कम कितना है, ये 40 कम है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 40 है। डिवाइड हम इससे करेंगे जिससे पूछा है, किससे पूछा, वाई से पूछा, वाई से पूछा तो नीचे डिवाइड कर दिया, 120 मल्टीप्लाई कर देंगे 100। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, 4 से 3 बार कैंसिल, और 3 से डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना आएगा, 33.33%। 1/3 कितना होता है, 33.33%। आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन बोला गया है 2004 में। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ। एक नई शर्ट की कीमत जो थी 250 रुपए थी। चलेगा साहब। आगे फिर क्या बोला गया है, जबकि 2005 में यहाँ 400 रुपए हो गई। बहुत बढ़िया, 2005 में 400 रुपए हो गई। आगे क्या बोला गया, 2004 से 2005 के दौरान शर्ट की कीमत में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। प्रतिशत में पूछा, दोनों का अंतर कितना हो गया, 150। ठीक, 150 कितने पे कमाया है, 250 पे कमाया है। मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे, 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 25 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 4 बार। 15 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हो गया, 60%। आंसर। क्लियर? जो अंतर दे रखा है वो ऊपर रखना, जिससे पूछा है उसको नीचे रखना, मल्टीप्लाई परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से करना। चलिए क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बोला गया है, रवि स्टैंप संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैंप है। ठीक है, 2/7 भैया भारतीय स्टैंप हो गए। शेष विदेशी स्टैंप है। शेष मतलब कितना, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 5/7 हो गया। 5/7 कौन से हो गए, विदेशी हो गए, ये भारतीय हो गए। ठीक है, और ये फॉरेनर हो गए। क्लियर? आगे फिर, भारतीय स्टैंप का विदेशी स्टैंप से क्या अनुपात है। 7 से 7 कैंसिल कर दो, यही हमारा रेशियो हो गया। क्लियर? चलेगा। यहां तक किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए। हम -1/5 को किस संख्या से गुणा करें। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप आंख बंद करके लिख दिया करो, -1/5 को किस संख्या, किसका बोला तो x बराबर 9/25। ये इधर भेज दो दोनों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 9/25 मल्टीप्लाई 5/1। माइनस भी उधर ही भेज दिया अपन सब कुछ। ठीक है, माइनस भी उधर चला, माइनस का है तो ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 5 से कट गया ये 5 बार, कितना हो गया, माइनस का 9/5। माइनस का 9/5 कौन सा है इसमें से, तीसरा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपए में बेचता है, जिससे वहां क्रय मूल्य का 1/10। 1/10 का मतलब ही होता है 10%। क्लियर?
1/10 या फिर 10% लाभ प्राप्त करता है। इसका लाभ प्रतिशत कितना है, क्या है, 10%। आगे बढ़ जाओ, तो दिमाग नहीं लगाना चाहता, अरे सर ये क्या कर दिया आपने, बस 10% लगा दिया उसमें, तो ऐसा पूरा आप निकालोगे, सोल्व करोगे तो भी 10% ही आना है सीधे सीधे। जब 1/10 दे ही रखा है तो 1/10 कितना होता है 10% होता है। ठीक है, देख के बिल्कुल याद आना चाहिए आपको। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, बहुत बढ़िया। फिर पूछा है कि इसका इसका स्क्वायर पूछा, ठीक है साहब। एक गिलास पानी भेजना सर, देखिएगा इधर। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 दे रखा, ठीक है, ये भी दे रखा, इतना दे रखा। तो आपको कुछ याद आ रहा है क्या, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्लियर। अब मैं सपोज यहाँ पर रख लेता हूँ 3x प्लस 2x का स्क्वायर, तो मेरा हो जाएगा 3 3 9x स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा कितना, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। क्लियर। प्लस का 2, a की वैल्यू हो गई 3x और b की वैल्यू हो गई 2x। क्लियर। वेरी सिंपल। सॉरी y दे रखा ना, ये y है ये, तो ये भी y हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में कर देता हूँ। ये हो गया हमारा 9x स्क्वायर, ये हो गया हमारा 4y स्क्वायर। ठीक है, इनको मैं उधर ही भेज देता हूँ डायरेक्ट। तो ये हो गया मेरा 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये एक ही स्टेप में करना है वैसे तो, पर समझ लीजिएगा। यहाँ पे 3 दून कितना हो गया 6, 6 दून कितना हो गया 12 हो गया। इनका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये हो गया 12x y। 3x प्लस 2y की वैल्यू कितनी दे रखी, 12 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो गया 144, ये हो गया 72, दोनों को घटा दिया तो कितना हो गया 72। आंसर क्या आ जाएगा 72 हो जाएगा। आई होप क्लियर इतना सभी का। चलेगा आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में क्या बोला गया, एक वृत्त में यदि जीवा CD की तुलना में ये वृत्त हो गया, इसमें क्या बोला गया है, जीवा CD, ये मान लो CD हो गई। आगे बोला गया जीवा AB, जीवा AB केंद्र O के अधिक निकट है, अधिक निकट बना दो। ठीक है साहब, ये होगी AB, तो अधिक निकट है, तो देखो, तो ये पूछा है, मतलब बड़ा छोटा बराबर ऐसा पूछा उसने। तो देखिएगा स्वाभाविक बात है, जो जितना पास में होगा उतना बड़ा होगा, क्योंकि सर्कल में यहाँ में अगर लाइन बनाऊंगा तो ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी। क्लियर। तो जो जितना नजदीक होगा वो बड़ा होगा, मतलब ए बी यहाँ पर क्या है, बड़ा है किससे, सी डी से। कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ए बी ग्रेटर देन सी डी, बिल्कुल आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिएगा क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है। ठीक है, 25 क्या है, बेलनाकार हमारे स्तंभ है। प्रत्येक स्तंभ की त्रिज्या जो दे रखी है वो 28 सेंटीमीटर दे रखी है। तो या तो मैं क्या करता हूँ कि टोटल जो रेडियस हमें यहाँ पर दे रखी है वो है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 4 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये सेंटीमीटर ये मीटर है, समझना अपने को इसकी यूनिट को। ठीक है, उन स्तंभों की पेंटिंग की लागत निम्न होगी, जबकि पेंटिंग की जो लागत है वो 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, जो रेट है हमारा वो क्या है यहाँ पर 8 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। ठीक है ठीक है साहब। अब आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब 25 बेलनाकार की निकालना हमने को, तो 25 की हमें क्या निकालना, सबसे पहले तो सपोज ये देखिएगा आप, एक ये हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, थोड़ा बना देता हूँ मैं, ये तो आइसक्रीम बन रही थी, बट ठीक है मैं सिलेंडर बना देता हूँ इसको। ये बेलनाकार क्या हो गया, हमारे स्तंभ है। अब हम जो कलर करेंगे, पेंटिंग जो करेंगे वो कहाँ पर होगी, इन स्तंभों पर, यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ पर मतलब अब ऊपर होगी क्या नहीं होगी, नीचे होगी क्या नहीं होगी, खाली इसके कर्व सरफेस एरिया पर होगी। कहाँ पर होगी, वक्र पृष्ठ पर होगी। क्लियर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का आपको आई होप याद है क्या होता है, 2πr/h होता है। ठीक है, 2πr होता है हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस। ठीक है, वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है उधर 2πr, और उसी में हाइट जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2πr/h। क्लियर। तो रख दिया मैंने 2πr/h, मतलब एक की पूरा का पूरा वक्र पृष्ठ मल्टीप्लाई बाय 25, मतलब 25 का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। रेट कितना दे रखा है, 8 रुपए का दे रखा है। क्लियर, बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हो गया हमारा 22/7, और इधर हो गया हमारा रेडियस दे रखा कितना 28
सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई हाइट दे रखी है 4 मल्टीप्लाई 8। क्लियर, बस इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, ठीक है साहब, 4 से 4 को हमने उड़ा दिया, बहुत बढ़िया। 7 से कैंसिल कर देंगे इसको 4 बार, 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। और कुछ बचा क्या? नहीं बचा है। 22 दूनी कितना हो गया? 22 का 4 में क्या कितना हो गया? 88, 88 का 2 में क्या था, कितना हो गया? 176। मल्टीप्लाई कितना दे रखा है? 8, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1408। क्लियर, डायरेक्ट। तो ये आंसर आ गया आपका 1480, सॉरी 1408, हाँ ये वाला है, ठीक है, ये नहीं है। चलेगा, आप करके देखना मल्टीप्लाई, यही आंसर आएगा। चलेगा, बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्या बोला? मेरी आयु 12 वर्ष के बाद, मेरी आयु मतलब ये मेरी खुद की मान लो, मैं पढ़ा रहा हूँ ईश्वर सर, ठीक है। तो मेरी आयु मान लीजिएगा, मेरी आयु 12 वर्ष के बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, ठीक है। चलेगा, मान लो बिफोर 4 ईयर, अगर मैं 4 वर्ष पहले की बात करूं तो मेरी आयु मान लीजिए x थी, ये वर्तमान आयु होगी। इससे 12 वर्ष बाद जो है मेरी आयु, वो है 3 गुनी है उसकी, ठीक है। आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व मेरी आयु थी x, ठीक है। तो प्लस में 4 कर दूंगा तो वर्तमान आ जाएगी, प्लस इसमें 12 कर दूंगा तो 12 साल बाद की आयु हो जाएगी, जो कि मेरी 3x के बराबर हो जाएगी। क्लियर, तो ये x प्लस 12 और 4 कितना हो गया हमारा? 16 इज इक्वल टू हो गया 3x। ये x हमारा उधर चला जाएगा। क्लियर, तो ये क्या कर देंगे हम, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर, 8 क्या है ये 4 वर्ष पहले की आयु। क्वेश्चन ने पूछा वर्तमान आयु कितनी होगी, तो वर्तमान के लिए 4 इसमें और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, और 12 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर सभी का। चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगले प्रश्न में क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपदीय है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, जिसके अंदर मोर देन वन मोनोमियल होता है, वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है, मोर देन 2 मोनोमियल। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ चीजें आपको अगर आता है तो डायरेक्ट आप आंसर लगा देंगे। ये हमारा माइनस नेगेटिव इंटीजर होता ही नहीं है पावर में, ठीक है, और हमारा पावर यहाँ पर है ही नहीं, और ये भी हमारा नेगेटिव जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पर ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर, ये भी नहीं होगा, ये भी 1/2 दे रखा, ये हमारा उसमें जाएगा रूट के अंदर, चलेगा। तो क्लियर, आंसर हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। इसको जब टॉपिक के अंदर मैं बताऊंगा तीनों को अलग अलग, ये चौथा इसको भी, तो उसमें आपको क्लियरिटी आएगी। चलेगा, आगे अब हम बढ़ते हैं। वहां छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जिससे 1100 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो, इसके रूट क्यूब रूट में कराता हूं मैं अंतिम छोर में, ठीक है। देखिएगा 1100 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? फैक्टर निकालेंगे एक प्रकार से। चलेगा, सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ। 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 से 5 बार, 2 से 5 बार 0 हो गया। क्लियर, एक बार 11 से कट देता हूँ, 11 से 5 बार 0 हो गया, ठीक है। फिर 2 से इसको कर दिया अपन ने 25 बार, फिर इसको 5 से कर दिया 5 बार, और 5 से कर दिया 5 बार। क्लियर, किसी के मन में ऐसा कुछ क्रांतिकारी विचार तो नहीं आ रहा कि सर ऐसे कैसे कर दिया, अलग अलग संख्याओं से कैसे कर सकते हैं आप, पहले बड़ी कर दी फिर छोटी, ऐसे कैसे आ गई? कुछ ऐसे कुछ आए मन में विचार तो बिल्कुल बोलिएगा। अब देखिएगा, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए किसी भी संख्या को 2-2 के पेयर बनना चाहिए। कितने कितने के पेयर बनना चाहिए? 2-2 के पेयर बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 11 है, 1 11 की और जरूरत है, तो आंसर भी आ गया। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए आगे बोला गया संख्याओं 1 2 3 से 5, ठीक है, 1 to 25 में संख्याओं के चयन करने पर उन चयनित संख्याओं के अभाज्य, देखो ये अभाज्य फिर आगे मैंने बताया था ना, आता ही आता है, ये 2 बार नहीं पूछता जब तक एग्जामिनर को नहीं आती, ठीक है। अभाज्य संख्या होने की कितनी संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्याओं के चयनित होने की समान संभावना, संभावना समझते हैं ना, प्रोबेबिलिटी। देखो क्या बोलेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 to 25 इज अ प्राइम नंबर when each of the given number is equally likely to be selected, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर 25 तक की जो संख्याएं हैं, इनके अंदर सबसे पहले आप निकालिए प्राइम नंबर। टोटल संख्या कितनी होगी प्राइम? प्रोबेबिलिटी क्या होती है? डिजायर्ड आउटकम अपन टोटल आउटकम, ठीक है। डिजायर्ड आउटकम क्या है? प्राइम नंबर। टोटल आउटकम क्या है? 25। तो
प्राइम नंबर अपन लिखते हैं। सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होगी, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। पहले 2 मिनट का, मैं 2 मिनट तो नहीं, मैं बस 5-10 सेकंड का मैं समय लेना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। एक बार आप टाइप कीजिए जल्दी से, हाँ अभी टाइप कीजिए, देखता हूँ क्या होती है, कितने का सही आता है। ठीक है, देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो आंसर 0 बताते हैं या फिर 1 बताते हैं, जो कि दोनों ही गलत है। शुरू जो होती है हमारी प्राइम नंबर वो 2 से शुरू होती है। मैं बताऊंगा प्राइम नंबर को भी नंबर सिस्टम के अंदर चलेगा। 2, 2 के बाद आता 3, 3 के बाद आता 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 23, 19, 23। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्राइम नंबर हो गई। ये ऊपर आ गया 9, आंसर आ गया 9/25 और ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर, बहुत ही आसान है यार, देखो कुछ नहीं करना आपको। सब टॉपिक के जो क्वेश्चन पूछे ना वो फर्स्ट के 5-10 क्वेश्चन के अंदर से पूछा है जो अपन पढ़ते हैं क्लासरूम के अंदर। ठीक है, और आप, हाँ, और आप फायदा जैसे बहुत अच्छा है अगर देखा जाए तो आप 4 महीने में ले सकते हैं फुल तैयारी के साथ। ठीक है, इसके लिए हम क्लासेस भी ला रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाली है, ऑफलाइन भी हो रही है। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप एक बार इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो। ठीक है, हाँ ये है कि आपका जो सिलेबस होगा ना वो 100% कवर होगा बिफोर एग्जाम, प्लस आपका टेस्ट वगैरह भी प्रॉपरली इसके अंदर होगा। ठीक है, साथ ही साथ हम इस बार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सब कुछ लेकर आ रहे हैं, सारी चीजें। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अब हम। अगले प्रश्न क्या बोलेगा, वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। देखो उसमें वो सेम क्वेश्चन ही आ गया। फिर वहां छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3087 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन हो। ठीक है, विभाजित करना है तो 3087 को सबसे पहले अपन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है सब, सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 15, 16, 17, 18, 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से ये एक बार चला गया, 0 आ गया, 3 दूनी 6, 3 27 हो गया। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 3 9। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं यहाँ पर। ठीक है, चलेगा, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 से होगा ये डायरेक्ट अब हमारा 7 से 4 बार, 7 से 9 बार, फिर अगेन 7 से डिवाइड होगा, 7 से 7 बार, फिर अगेन 7 से डिवाइड होगा, 7 से 1 बार। क्लियर, मतलब से हमारा 7 × 7 × 7 × 3 × 3। क्लियर, 7 का पेयर तो बन गया, 7 का पेयर बन गया है। अब 3 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, बोला गया है कि उस संख्या से डिवाइड कर दो जिसका पेयर नहीं बन रहा है, ऐसे बोला गया ना। वहां छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3085 को विभाजित किया जाए जिससे भागफल पूर्ण घन हो। तो अपन डिवाइड किससे कर देंगे, दोनों 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 3 कितना हो गया 9 से हमने एक प्रकार से डिवाइड कर दिया। ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू जो होगी ये क्या बन जाएगी बताइएगा, क्यूब बन जाएगी। ठीक है, परफेक्ट क्यूब बन जाएगी ये हमारी एक प्रकार से पूर्ण घन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा यहाँ पर। आई होप क्लियर था सभी का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखकर ही लग रहा है कि आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, देखते हैं हम। सबसे पहले सेकंड आएगा, बहुत बढ़िया, सभी जगह पर सेकंड है। ठीक है, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी यूनिट, फिर उससे बड़ी यूनिट, फिर उससे बड़ी यूनिट, फिर उससे बड़ी यूनिट, ऐसे बढ़ना अपने को। चलिए, सेकंड के बाद दिन आएगा क्या, ये तो संभव नहीं है। घंटा, घंटा तो बिल्कुल नहीं आएगा। मिनट, हाँ ये आता है। दिन आते तो सभी है लेकिन उससे जस्ट बड़ा कौन है, मिनट। आंसर ये लगाओ और आगे बढ़ो, सोचना नहीं बिल्कुल भी। होता क्या है कि अक्सर मैं देखता हूँ स्टूडेंट ये भी कर लिया, इसके बाद ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। भैया जब 4 ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 5 ऑप्शन तो कोई है नहीं नन ऑफ दिस वगैरह कुछ भी। आपको सीधे देखना, आंसर लगाना और आगे बढ़ना। नन ऑफ दिस है, हाँ देखो अंत तक उसको घर तक छोड़ के आना ही पड़ेगा, फिर ऐसा नहीं कि बीच में से छोड़ के आ जाए। ठीक है, क्योंकि अपने को बस आंसर तक ध्यान देना है। या तो आंसर आए, आंसर लगाए, नहीं आए तो अपने को अगली गली में भी ध्यान है। ऐसा नहीं इसी गली में अपन भटकते रहे। ठीक है, मौका सभी को देना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए का ऋण लिया। ठीक है, 5,000 रुपए का राज ने जो ऋण लिया है वो लिया है 5,000 रुपए का एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है, 5,000 का, ठीक है साहब। और आगे फिर क्या बोला गया है, और उस ऋण को उसने धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया। 2 वर्ष के बाद उसे
ठीक है, लाभ होगा, हानि होगी, क्या होगी क्या नहीं होगा, ठीक है देखते हैं। ओबियसली देखो यार, क्या बोला, 15% का ब्याज है तो प्रॉफिट ही होगा, हानि तो संभव नहीं, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस लगा दो आप, ठीक है, क्योंकि ब्याज की रेट भी ज़्यादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर है, ब्याज पे ब्याज भी मिलेगा सामने वाले को। 5,000 रुपये को राज ने क्या कर दिया, एट द रेट ऑफ 15% 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिया है किसी को, चलेगा, इन दोनों का जो प्रॉफिट लॉस है वो निकालते हैं अपन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 10 और 10 20% हो गया, तो मैं 5,000 का 20% निकाल देता हूँ, ठीक है। और भी तरीके होते हैं इसको सोल्व करने का, भी ये तरीका मैं लगा देता हूँ। 5 दिनों के 10, तो ये हो गया 1,000 रुपये। 1,000 रुपये क्या निकल कर आया, ये उसका ब्याज है जो उसको राज को सामने वाले को देना है, और राज को जो मिलेगा ब्याज वो अपन यहाँ पर देखते हैं। ये डायरेक्ट में इसको कर दूं क्या, इसको ये देखिएगा 15% जो होता है इसका सक्सेस अपने को वो निकालना है। मतलब अगर आपको ये पढ़ा होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 वाला जो कॉन्सेप्ट डायरेक्ट दोनों को दिया हो गया, 15% प्लस का 15% और प्लस का 15 इंटू 15 अपन 100 हो गया, ठीक है। तो 15 और 15 कितना हो गया 30%, और ये माइनस प्लस हो गया हमारा कितना 2.25, क्योंकि नीचे 2 जीरो हटेगी 225 का, दोनों को ऐड कर देंगे तो 32.25। क्लियर, ये हमारा हो गया क्या है, ये 2 साल की ब्याज की दर है, और यहाँ पर 2 साल की ब्याज की दर कितनी है 20%। वैसे तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसमें से 20% को घटा दो तो ये बचेगा 12.25%। क्लियर, और 10,000 का 12.25% जो निकल कर आएगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, दशमलव हटाते 2 जीरो और हो गया, तो 1225 ही होगा। पर सर यहाँ तो 5,000 का चाहिए, तो भैया 5,000 का चाहिए तो इसका आधा कर दो ना, कितना हो जाएगा 612.5। 612.5 कहाँ है, यहाँ पर है आंसर। क्लियर, बहुत सिंपल है, प्रॉफिट होगा, और ठीक है। सर ये कर रहे थे तो यहीं छोड़ दिया, ये इसलिए छोड़ दिया कि ऐसा भी कर दो आप चाहो तो, इसका 32% निकाल दो और जो संख्या आएगी उन संख्या को घटा दो, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। जो चाहो वो चाहो, मेरे मन को भाया मैंने कुत्ता काट के खाया, कुछ इस तरह से, ठीक है। जो आपके मन को भाए वो आप कर सकते हो, चलेगा। क्लियर, आंसर से मतलब है अपने को बस आंसर पर नजर रखना है, तरीका का अप्लाई करना है और आंसर लेकर आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये देखा आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन, देख के ये क्वेश्चन वो है यार, आर एस अग्रवाल के चौथे 5वीं शिफ्ट जो क्वेश्चन है वो सारे ऐसे कैसे एज इट इज रखे, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो बुक उठाओ, तैयारी में बिल्कुल लग जाओ, ठीक है। समय कम है, सही उपयोग करना है उसका, 4 महीने में आप रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा आपका, 100% आप सिलेक्शन ले सकते हो। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी टी, ठीक है, एंगल ए बी ओ मतलब ये वाला जो एंगल दे रखा है दैट इज 100 डिग्री, और दे रखा ओ सी डी ये दे रखा आपका 110 डिग्री, ठीक है। तो बी ओ सी, ठीक है, ये वाला एंगल उसने पूछा है। क्लियर, हमें पता है सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, अगर ये 100 डिग्री है तो ये होगा हमारा 80 डिग्री, ये 110 डिग्री तो ये कितना होगा 70 डिग्री होगा। और एक ही लाइन पर अगर 3 एंगल बने हैं तो उन तीनों का योग भी कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब जब ये आपका 80 हो गया, ये 70 हो गया, तो बीच का कितना होगा 70 और 80 दोनों को जोड़ दिया, 14 और 15 150 डिग्री, 150 में कितना और जोड़ दें 180 हो जाएगा, 30 जोड़ दो सरकार। क्लियर, आंसर हो गया 30, ठीक है। क्योंकि हमें इस लाइन पर तीनों जो एंगल है उसका सम चाहिए 180 डिग्री, तो 80 70 और कितना 30। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मतलब से ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16। क्लियर, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु, ये वर्ग बना दो साहब पहले, तो ये वर्ग बना दिया, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ठीक है। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं, जोड़ने वाली ये रेखा जोड़ दी, ठीक है। कोई रेखा में कंफ्यूज मत हो जाना आप कि सर मुझे रेखा याद आ गई तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया, चलेगा। जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग बोला वैसे रेक्टेंगल होना चाहिए यार, ठीक है। ये वाला एरिया ये तो ये कितना हो गया 4 है, ये 2 हो गया, ये ऑलरेडी 4 देर का, 4 दूनी कितना हो गया 8, आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ तक आई होप क्लियर, चलिए खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। देखिएगा अब यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बिल्कुल मेरे से डाउट पूछेगा, नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं डाउट को, ठीक है, उसको मैं आपका क्लियर करूँगा। दूसरी चीज़,
आपने सभी ने इतने समय तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बहुमूल्य समय आपने दिया है एक प्रकार से। मैं और कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे आपके लिए सही कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए, कुछ टॉपिक वाइज कुछ हो गए, वो सब लेकर आ रहा हूँ। और सबसे मेन चीज अगर देखा जाए तो हम जैसे कि यहाँ पर ऑफलाइन क्लास तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास है ये हम बहुत ही न्यूनतम शुल्क में, बहुत ही मिनिमम प्राइस के साथ इसको स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप ये फर्स्ट कुछ 100 स्टूडेंट के लिए, ठीक है, पहले 100 छात्रों के लिए हम बहुत ही न्यूनतम शुल्क में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप मेरे को इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए या मेरे को फ़ोन लगा कर भी आप बात कर लीजिए। मैं नहीं उठा पाऊँ, अगर कोई और भी उठाए तो बिल्कुल आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। क्लियर? और साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारा और मनोबल बढ़े और मैं इसके लिए थोड़ा मोटिवेट हूँ और आपके लिए और ऐसे ही सीरीज लेकर आऊँ। धन्यवाद सभी का अगेन एक बार। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बाय बाय।